स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस के बायोलॉजी सब्जेक्ट है ओनली बायोलॉजी के टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ से देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है। उन प्रश्नों के यहाँ से हम देखेंगे। तो चलते हैं, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। देखो मेरे भाई, आज की क्लास की जो हमारी पहली क्वेश्चन है ये है। सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। अगले प्रश्न देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? जो रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूर्य के प्रकाश में त्वचा का कौन सा विटामिन बनता है? सूर्य के प्रकाश में त्वचा का कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। देखो मैं आपको बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी के अगर आपको साइंस के, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों को मिक्स मिलाकर और अगर आपको साइंस के 2000 VBI क्वेश्चन एंड आंसर का PDF चाहिए, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 में 25 नंबर लाना है, ठीक है, 25 में 25 लाना है भाई, 25 में 25 लाना है, तो ये PDF आपके लिए कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर 2000 क्वेश्चनों का मैंने ये PDF बनाया हूँ मिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित। तो जिसको जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ओनली 49 रुपये में, 49 रुपये में ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। आप सब्सक्राइब कर चलो। अब देखो यहाँ से अगले प्रश्न, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा यानी किडनी, रक्त को, खून को, ब्लड को। अगले प्रश्न को, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। मानव हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, भोजन को पचाना, तो हम लोग मुँह से ही शुरू करते हैं ना, दांत से चबाकर। अगले प्रश्न, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्पिग्मोमैनोमीटर। याद रहेगा, हमारी जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज यानी कान की हड्डी। अगले प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रात में अंधापन होता है? विटामिन ए की कमी से। अगर आपको रात में अंधापन दिखाई दे रहा है तो विटामिन ए आपके कमी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी है। अगले प्रश्न, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ठीक है, तो O नेगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है से, मानव शरीर में कितना रक्त होता है? जो मानव शरीर में रक्त होता है वो कितना होता है? तो 4 से 6 लीटर, 4 से 6 लीटर। अगले प्रश्न, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है मेरे भाई? फेफड़े में। याद रहेगा सही भाइयों को। अगले प्रश्न, किसका कार्य रोगों से लड़ना है? तो WBC का। जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने का कार्य कौन करता है? WBC। अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है मेरे भाई? लैक्टोज। आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता होगा, सभी क्वेश्चन का जवाब पता होगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने इतनी तगड़ी आप लोगों को तैयारी करा दी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर मेरे भाई, जिसे हम लोग जांघ का हड्डी भी कहते हैं। अगले प्रश्न देखो, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन जो है
वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न कि धातुओं का कठोर पदार्थ कौन सा है? धातुओं का कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। इनेमल जो है वो धातुओं का कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। मानव शरीर में संतुलन कौन बनाए रखता है? जो मानव शरीर में संतुलन है वो कौन बनाए रखता है? कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे कि रक्त में तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न देखो मानव के कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव के कितने गुणसूत्र होते हैं मेरे भाई? 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कौन सी गैस श्वसन में ली जाती है? मतलब सांस लेते समय मनुष्य कौन सी गैस लेता है अंदर? तो O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन। अगले प्रश्न मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो एनोफिलीज मच्छर से अगर एनोफिलीज मच्छर आपको काटता है इससे मलेरिया फैलने का चांस होता है मेरे भाई। अगले एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है। पेशियाँ जिस प्रोटीन से बनी होती है वो एक्टिन और मायोसिन होती हैं। पेशियाँ जिस प्रोटीन से बनी होती है एक्टिन और मायोसिन होती है मेरे भाई। अगले प्रश्न मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं मेरे भाई, 4 कक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जो है वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगले प्रश्न पक्षी उड़ने में किस अंग से सहायता लेते हैं? पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी उड़ने में किस अंग से सहायता लेते हैं? पंख से। पंख नॉर्मल सा बात है, पंख से ही सहायता लेंगे ना उड़ने में, तो अनपढ़ आदमी बता देगा। रक्त की जांच में RBC घटना किस रोग का संकेत है? रक्त की जांच में RBC जो घटना है वो किस रोग का संकेत है? एनीमिया का। अगले प्रश्न कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाता है? कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाता है? तो विटामिन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न थायराइड ग्रंथि किसके नियंत्रण के लिए जानी जाती है? थायराइड ग्रंथि किसके नियंत्रण के लिए जानी जाती है? तो चयापचय के लिए। ठीक है, चयापचय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न किस धमनिया में शुद्ध रक्त होता है? किस धमनिया में शुद्ध रक्त होता है मेरे भाई? तो किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। अगले प्रश्न देखो मोटापा शरीर में किसकी अधिकता से होती है? मोटापा जो है शरीर में किसकी अधिकता से होती है? वसा के। अगर आपके शरीर में वसा की मात्रा अधिक है तो इससे मोटापा बढ़ने के चांस भी कम माने ज़्यादा रहेगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इससे कि रक्त का pH यानी pH मान पूछा है। pH मान कितना होता है? इसको इंग्लिश में लिखा गया है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन को देखो फिर से रक्त का pH लगभग कितना होता है? 7.4। हाँ अभी तो मैंने बताया आपका। अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलो। ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन मेरे भाई। दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो कौन सा पता ना? लैक्टोबैसिलस। अगले प्रश्न हड्डियों और दांतों को मजबूत करने वाला विटामिन D होता है, यानी जिसे कैल्शियम भी कहते हैं भाई। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? तो क्या कहलाता है बताया आपको? ऑप्शन नंबर B हेमेटोलॉजी। अगले प्रश्न लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा? एमाइलेज। अगले प्रश्न वायरस किस में जीवित रहता है? तो जीवित कोशिका में। वायरस जो है वो जीवित कोशिका में जीवित रहता है मेरे भाई। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है?
खोपड़ी, हमारे मस्तिष्क की जो सुरक्षा है वो खोपड़ी करता है, खोपड़ी। अगले प्रश्न को एक मिनट भाई, एंटीबायोटिक किस पर कार्य नहीं करती है? तो एंटीबायोटिक जो है दवा हम लोग लेते हैं ये वायरस पर कार्य नहीं करता है मेरे भाई। कान में सुनने की क्षमता नियंत्रित होती है तो किस पर? तो कोक्लिया पर, ठीक है। कान में जो सुनने की क्षमता है वो कोक्लिया पर नियंत्रित है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, राइट आंसर होगा लीवर में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। अगले प्रश्न को मलेरिया परजीवी का नाम, यानी मलेरिया परजीवी का नाम याद है आपको? प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी का नाम पूछेगा आपको तो प्लाज्मोडियम याद रखना है। अगले, मानव शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? तो ग्यूटिस मैक्सिमस, ठीक है। ग्यूटिस मैक्सिमस जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ा मांसपेशी है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है? तो कौन सा? एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन। अगले प्रश्न को क्या बोलता है ऐसे कि हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? हृदय की जो धड़कन है वो किस यंत्र से सुनी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से, ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न, रक्त वाहिनियों को कठोर होने वाली बीमारी है। रक्त वाहिनियों को कठोर होने वाली बीमारी कौन सा मेरे भाई? तो कौन सा है? आर्थेरियोक्लेरोसिस, हाँ, आर्थेरियोक्लेरोसिस। बढ़िया से पढ़ना भाई, ठीक है। सही से पढ़ से टाइम ले लो, सही से पढ़ो, वीडियो को रोक के, लेकिन सही से पढ़ना, याद करना। मानव शरीर में ऊर्जा का इकाई क्या है? कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। अगले प्रश्न, लार किस प्रकार का द्रव है? क्षारीय। लार जो है वो क्षारीय है। किस प्रकार का द्रव है? क्षारीय। मानव आँख किस प्रकार का लेंस है? उत्तल, ठीक है, उत्तल। मानव आँख किस प्रकार का लेंस है? उत्तल का। अगले प्रश्न को कि मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित है? मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित है? तो मध्य में थोड़ा बाईं ओर, जो मध्य में थोड़ा बाईं ओर मानव शरीर के हृदय स्थित है। आप चेक भी कर सकते हैं, अपना हृदय जो धड़कन है अपने बाईं ओर हाथ रख दीजिए, वहाँ पर धड़केगा, दाईं ओर नहीं। अगले प्रश्न, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है दूध। कैल्शियम का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो दूध है। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखो, नेत्र शोथ किससे होता है? नेत्र शोथ किससे होता है मेरे भाई? सभी से, डी, सभी से। बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, एलर्जी से भी होता है, यानी सभी से होता है नेत्र शोथ, ठीक है। अगले प्रश्न देखो आज की क्लास की कि मानव शरीर में सर्वाधिक धमनियाँ कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो सर्वाधिक धमनियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है? सिर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। अगले प्रश्न, किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है? प्लीहा को, प्लीहा को मेरे भाई। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरेब्रम। अगले प्रश्न, हम सांस छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब हम सांस को छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं मेरे भाई? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? त्वचा का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो मेलानिन पर, ठीक है, मेलानिन पर। अगले प्रश्न, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? कान, ठीक है, कान। शरीर के जो संतुलन है वो कौन नियंत्रित करता है? कान इसका
राइट आंसर हो जाएगा। दांत में कीड़ा लगना किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, दांत में जो कीड़ा लगता है वो किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। अगले प्रश्न, रक्त के थक्का जमाने में क्या सहायक है? रक्त के थक्का जमाने में क्या सहायक है मेरे भाई? प्लेटलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से अब अगली प्रश्न की तरफ चलेंगे कि रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। रिपीट देखो, मैं कुछ प्रश्नों को रिपीट भी कराता हूँ ताकि आपका रिवीजिंग भी होता चले। गर्भ में बच्चों को पोषण को कौन प्रदान करता है? तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो गर्भ में बच्चों का पोषण प्रदान करता है। ठीक ना। अगले प्रश्न, हड्डियों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। हड्डियों में जो कठोरता है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। अगले प्रश्न, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को जो शक्ति ग्रह है वो कौन कहलाता है मेरे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न, कौन सा अंग रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है? तो यकृत यानी लीवर। अगले प्रश्न देखो, किसका कार्य संक्रमण से बचाव करना है? तो WBC का। याद है। शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का जो भाग है और शरीर का जो तापमान है नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। पेप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन में। ठीक है, पेप्सिन जो है किसके पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन सहायता करता है। मानव हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो 72 से 75 बार सामान्य रूप से। किस गैस की अधिकता से पौधे सूख जाते हैं? तो CO2 की अधिकता से। CO2 कहाँ भाई? CO2। CO2 की अधिकता से पौधे सूख जाते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? पत्ती में। अगले प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। ठीक है मेरे भाई, CO2। अगले प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है मेरे भाई? O2 इसका राइट आंसर। ठीक है, O2। अगले प्रश्न, मानव शरीर का pH मान सामान्यतः कितना होता है? 7.4। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, कौन सा हार्मोन स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजेन। ठीक है, एस्ट्रोजेन। अगले प्रश्न देखो, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है? कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है? तो विटामिन C। अगले प्रश्न, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो एडिज से। ठीक है, एडिज। अगले प्रश्न, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है भाई, कैल्शियम। रेबीज रोग किस वायरस से होता है? रेबीज रोग किस वायरस से होता है? एक मिनट भाई, हाँ, रेबीज रोग किस वायरस से होता है मेरे भाई? तो रेबीज वायरस से ही होता है। ठीक है, रेबीज वायरस से। मनुष्य के सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 20 श्वसन दर, हाँ, 12 से 20 होता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस को लेता है एक मनुष्य। धड़कन नहीं पूछा है, धड़कन तो 72 से 75 बार है। रक्तचाप के सामान्य मान क्या है भाई? तो 120/80। ठीक है। अगले प्रश्न देखो, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक झपकाता है? 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक को झपकाता है मेरे भाई? तो 10 से 15 बार। अगले प्रश्न देखो कि सब्जियां का हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल से। ठीक है, किससे? क्लोरोफिल से। अगले प्रश्न, रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। रेशम जो है वो रेशम कीट से ही प्राप्त होता है मेरे भाई। अगले प्रश्न, गर्म खून वाले जंतु है? गर्म खून वाले जंतु है मेरे भाई? तो मनुष्य इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य। ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न देखो, मैं अगले प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में 25 नंबर लाना है तो मैंने 2000, ठीक है,
2000 क्वेश्चनों का एक PDF बनाया हूँ जो ओनली 49 रुपये में दूंगा। साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिला, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को मिलाकर मैंने 2000 क्वेश्चनों का एक PDF बनाया हूँ जो ओनली 49 रुपये मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस वीडियो को जरूर खरीदिएगा। इस PDF का नाम है BCA, ठीक है, BCA PDF। अब देखो अगले प्रश्न कि मनुष्य में भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ क्या 95। दूध का रंग पीला क्यों होता है भाई? तो क्यों होता है? राइबोफ्लेविन के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न देखो, मनुष्य में नींद नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अगले प्रश्न, अधिक पसीना किससे आता है? अधिक पसीना किससे आता है? तो पसीना ग्रंथि से अधिक पसीना आता है। लाल रक्त का कण का जीवन काल, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना है? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु इनेमल है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कठोर जो वस्तु है वो इनेमल है, इनेमल। अब अगले प्रश्न देखो, आज की क्लास की लास्ट, एड्स रोग किससे फैलता है? वायरस से, वायरस से मेरे भाई, HIV। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई।